हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें प्रैक्टिस 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारे जो एग्ज़ाम हैं, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का तो नहीं है, लेकिन हाँ केवीएस के एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट है हो चुकी है। केवीएस टीजीटी पीजीटी हो या पीआरटी हो, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। जो उसी के रूल्स हैं। ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट, इसमें बहुत सारे काम आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हार्डली and he left the stadium, then it began to rain heavily, no error। ठीक है, यहाँ पे क्या हार्डली हैड। जब भी हार्डली किससे स्टार्ट हो, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, इन चीज़ों से जैसे स्टार्ट हो तो वहाँ पे हमेशा किस में बन जाता है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बन जाता है। ओके, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस देखिए, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगैन टू रेन हैवली। अब देखिए, हार्डली हमेशा अपने साथ, हार्डली हो या स्कैर्सली हो, क्या लेके आता है, अपने साथ जो कंजंक्शन होता है वो व्हेन लेके आता है। क्या लेके आता है फ्रेंड, व्हेन लेके आता है। तो यहाँ पे जो देन लिखा हुआ है, ये देन ना हो करके इसको हम लोग रिमूव करेंगे। क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, व्हेन। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं? देखिए, जो हमारा हार्डली है, सबसे पहली बात तो वो हमेशा किस पे, देखिए ये हैड लिखा हुआ है, ये हैड लिखा हुआ, हैंड नहीं है। तो हमेशा किस में आ जाएगा, जब भी हार्डली से स्टार्ट होगा, स्कैर्सली से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो वो हमेशा सबसे पहली बात तो वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। सेकेंड बात क्या है, हार्डली हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, कंजंक्शन व्हेन लेके आएगा, देन लेके नहीं आएगा। क्या लेके आएगा फ्रेंड, व्हेन लेके आएगा। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। हार्डली हो सकती है, स्कैर्सली हो सकती है। ओके, इसी तरीके के हैं दो तीन जो जिनके साथ हमेशा व्हेन लगता है। ओके, आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं सेकंड क्या है। देखिए, लेट ही एंड वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स, नो एरर। अब देखिए क्या लिखा है, लेट ही एंड वी, मतलब कि लेट के बाद क्या आया है, सब्जेक्टिव, मतलब ही एंड वी आया है। फिर डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। अब देखिए, एक रूल होता है जो लेट से स्टार्ट हो, ठीक है, उसके बाद जो भी ये ही एंड वी आया है, ये हमेशा किस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पे आते हैं। ये हमेशा अपने आने वाला जो वो होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव लेता है। तो ऑब्जेक्टिव लेने के लिए क्या इसमें यूज करेंगे, अब ही के बदले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, एंड वी का क्या हो जाता है, आवर हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट हिम, क्या लिखेंगे, लेट हिम एंड आवर। ओके, वो वी का क्या हो जाता है, आस हो जाता है, ये आवर तो उसका पजेसिव हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हिम एंड अस डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। ओके, आपको ये बात याद रख लेनी है कि लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ठीक है, प्रोनाउन का कैसा केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ही एंड आई। अब देखिए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन किससे, ही एंड आई में, मतलब कि उसमें और मुझ में। अब देखिए, जब भी डिफरेंस लिखा हो, क्या है, डिफरेंस हमेशा क्या लेता है, अपने आगे आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको क्या लेता है,
हमेशा लेगा, देखिए बिटवीन है ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन ना यूज होकर के किस में यूज होगा, सब्जेक्टिव केस ना यूज होकर के हमेशा ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही के बदले क्या हो जाएगा, हिम। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। ओके, तो इसमें किस पार्ट में एरर हो जाएगी, शी पार्ट में। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, और ये सी मान लीजिए। तो सी पार्ट में इसमें एरर हो गई। डिफरेंस हमेशा क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो इसमें ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना, ये चीज़ें आपको माइंड में रख लेने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। यू, ही एंड आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा, 2 3 1 या फिर 1 2 3। अब देखिए ये रूल देख लीजिए, जो 2 3 1 वाला रूल होता है वो हमेशा किस पे लागू होता है, वो हमेशा ट्रूथनेस पे लागू होता है। किस पे, ट्रूथनेस पे, या फिर किसी की प्रेज की गई हो, क्या की गई हो, प्रेज की गई हो, प्रशंसा की गई हो, उसके लिए क्या लागू होता है, 2 3 1। और 1 2 3 किस पे लागू होता है, 1 2 3 हमेशा नेगेटिव सेंटेंस पे, नेगेटिव थॉट्स पे। ओके, किस पे, नेगेटिव थॉट्स पे क्या यूज होता है, 1 2 3। अब ये 2 3 1 क्या है, 1 2 3 क्या है। देखिए 2 हमारा होता है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है ये फ्रेंड, प्रोनाउन। टू, देखिए फर्स्ट पर्सन टू मीन्स क्या हो गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ही शी इट। एंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई। बात क्लियर हो गई ना। देखिए जो 1 2 3, 1 क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हो गया, आई। 2 का क्या हो गया प्रोनाउन, यू। थर्ड का क्या हो गया, ही शी इट। ठीक है, ये है 1 2 3 एंड 2 3 1। इसी को हम 1 2 3 लिख सकते हैं, इसी को हम 2 3 1 लिख सकते हैं। तो 2 3 1 वाला मैंने रूल क्या बताया कि ये हमेशा किस पे यूज होगा, ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस पे यूज होगा। किस पे, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। ओके, निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, मतलब निगेटिविटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 2 3। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और जो 2 3 1 वाला रूल है वो हमेशा किसी के प्रेज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिविटी पे यूज होगा, बस आपको ये याद रख लेना है। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं ये सेंटेंस क्या कहता है। यू, ही एंड आई, मतलब कि तुमने, उसने और मैंने, हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, मतलब कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यहाँ पे मिस्टेक मतलब एक कैसा फील आ रहा है, ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, निगेटिविटी फील्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला रूल यूज करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्या एरर है, इन्होंने 2 3 1 वाला रूल लगा है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे हम 1 2 3 वाला रूल लगाएंगे। तो 1 2 3 में क्या हो जाएगा, आई, फिर 2 में यू, फिर उसके बाद एंड, फिर ही, ऐसे बन जाएगा, आई यू एंड ही। ठीक है, क्या बन जाएगा, आई यू एंड ही, ऐसे बन जाएगा। बाकी सेम सेंटेंस वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो गई। बात क्लियर हो रही है ना फ्रेंड, बिल्कुल। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। रमेश है ज्वाइंट ए 3 years कोर्स, नो एरर। अब देखिए जब भी, जैसे क्या है, 3 years हैं, कोर्स है, ठीक है। जब भी कॉर्डिनल नंबर आता है, क्या आता है, कॉर्डिनल नंबर अगर आता है, ठीक है, तो ये जैसे ईयर्स लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ईयर लिखा जाएगा। यहाँ पे प्लूरल नाउन, आगे आने वाला जो नाउन से प्रोनाउंस जो भी होता है या एडजेक्टिव होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा सिंगुलर पे होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ईयर्स हैं, ईयर्स ना होकर के क्या बन जाएगा, ईयर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तो किस पार्ट में एरर हो गई, हमारी सेकेंड पार्ट में। रमेश वाज ज्वाइंड ए 3 year कोर्स। ओके, हम क्या, अगर यहाँ पे सिर्फ 3 ना होता, सिर्फ ईयर्स हो जाता तो वहाँ पे सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 years, यहाँ पे बता दिया गया है कि इतने साल,
ठीक है, इतने साल का कोर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर के बदले क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। ओके, बात क्लियर हो रही ना। तो ये हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नन ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। अब देखिए ये रूल्स होते हैं। नन हम कितने लोगों के लिए यूज करते हैं, नन हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। कितने, 2 से ज़्यादा लोग। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही, सिर्फ 2 की बात की जा रही। और वो भी नन कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कि ऑल के लिए, वो भी कैसे, नेगेटिव के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 2 ड्रामास की बात की, नन ऑफ द 2 ड्रामा मतलब 2 ड्रामा में से को स्टार्ट फर्स्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 के लिए हमेशा आइदर आता है। क्या आता है, आइदर। ठीक है, आइदर हमेशा कितने लोगों के लिए यूज होता है, 2 लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन के बदले क्या लिखा जाएगा, आइदर लिख दिया जाएगा। आइदर ऑफ 2 ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। ओके, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे नन की जगह क्या लग जाएगा, नन की जगह आइदर, क्योंकि नन हमेशा 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है। बात क्लियर हो रही है फ्रेंड ना, बिल्कुल। आई होप ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए एवरी स्टूडेंट बिल्कुल सही है, उसकी जगह में क्या लिखा हुआ है, वर्ब क्या है, शुड बी आस्क। सही है, क्योंकि शुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी सही है। टू गिव, ठीक है, देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए जो एवरी होता है, ठीक है, ईच हो गया, एवरी हो गया, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ये अपने साथ, ये प्रोनाउंस है एडजेक्टिव, ये अपने साथ कैसे वो लेते हैं, वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक, कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और सिंगुलर पजेसिव केस भी लेते हैं। क्या ले, कैसे केस, सिंगुलर पजेसिव केस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आइडियाज़। तो देयर यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी है, एवरी क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एवरी की जगह, ओ देयर की जगह क्या लगाएंगे, हिज। ठीक है, हिज या हर लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो हिज ही यूज करेंगे। ओके, क्योंकि एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देयर की जगह क्या आ जाएगा, पजेसिव केस हिज यूज होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एवरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एवरी हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Scarcely had the function started than it began to rain. No error. अब देखिए हमने बताया था ना अभी जस्ट पहले वाले जो रूल थे, मैंने बताया था कि जो हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, ये क्या लेते हैं, ये अपने हमेशा क्या लेते हैं, वेन लेते हैं या तो फिर आफ्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, वेन या आफ्टर लेते हैं अपने साथ, जो कंजंक्शन होता है। तो अब हम क्या लगाएंगे, देखिए, और इंट्रोगेटिव भी हो, जब भी स्टार्टिंग में आते हैं तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये तो सही है, इंट्रोगेटिव हार्ड लगा है, द फंक्शन स्टार्टेड, ये तो सही है यहाँ तक। अब देखिए जो कंजंक्शन क्या लगा है, देन लगा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देन ना लग करके क्या यूज होगा, वेन यूज होगा। क्या यूज होगा फ्रेंड, वेन। स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड वेन इट बिगैन टू रेन, ये बिल्कुल राइट बन जाएगा। ओके फ्रेंड, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। बात क्लियर हो रही है ना, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से माइंड में रख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड मस्ट डू हिज वर्क। अब देखिए उसने क्या कहा कि उसे अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, अवश्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एरर है, कहाँ पे एरर है देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, ही शुड, एक मॉडल वर्ब लग गई है ना, बिल्कुल, और यहाँ पे दूसरी मॉडल वर्ब भी लगी है, लगी है कि नहीं, एक ये मॉडल वर्ब होगी, एक ये मॉडल वर्ब। तो ये रूल होता है कि एक सेंटेंस में कभी भी टू मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
टू मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते, हमेशा हम एक मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसा? एक मॉडल। अब यहाँ पे शुड या मस्ट दोनों ही आ सकते हैं, चाहे आप शुड को सही माने या फिर मस्ट। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे? मस्ट, क्योंकि मस्ट की इम्पोर्टेंस शुड की बजाय मतलब शुड के अलावा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके ऑप्शनल अगर आ रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे मस्ट यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो आप यहाँ पे शुड को काट सकते हैं। ठीक है, ही मस्ट डू हिज वर्क, आपको अपना कार्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मस्ट क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब के कुछ रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब तो बिल्कुल यूज नहीं होंगे। और अगर आप ऐसे बनाते हैं, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शुड डू हिज वर्क, ये इस तरीके भी सही हो जाएगा और इस तरीके भी सही हो जाएगा। ही मस्ट डू हिज वर्क। ओके, ये दोनों तरीके से सही हो सकता है, ये वाले भी तरीके से, ये वाले, क्योंकि दोनों ही जो मॉडल वर्ब है एक एक अगर लगा के आप यूज कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट माने जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ही केम ऑन यस्टरडे, वह कब आया? कल आया। अब देखिए ये किस टेंस का है? ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना? पास्ट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, देखिए एक रूल होता है यस्टरडे, एक मिनट, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन तीनों में कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन। ओके, ये कहीं भी वर्ड में आ जाए तो इनके पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी वीक के नाम आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ये वाले कोई नाम आ जाए तो इनके पहले आप क्या लगाएंगे? ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज होता है इनके पहले? प्रीपोजिशन ऑन। लेकिन ये जो तीनों वर्ड हैं कौन कौन से? जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये तीनों के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होने वाला। ओके फ्रेंड, ट्यूसडे, टुडे, टुमारो के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती? ही केम ऑन यस्टरडे, ऑन ये रॉन्ग है, ऑन यहाँ पे एरर है, ऑन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, क्योंकि यस्टरडे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी या डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, जैसे द मून बाय लाइट। अब देखिए इसमें क्या भरना है कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो क्या करती है? चमकती है। ठीक है ना, साइन करती है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो क्या यूज होगा? साइन यूज होगा कि साइंस यूज होगा कि सोन यूज होगा कि नन यूज होगा? अब देखिए द मून बाय लाइट, जब भी कोई ट्रूथनेस वाले यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो सेंटेंस, वो हमेशा किस पे यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे यूज होते हैं। किस पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ओके फ्रेंड, जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जी, क्योंकि हमारा सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होती है सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर, क्योंकि मून कैसा है? क्योंकि चंद्रमा तो एक ही होता है, तो एक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? साइन मीन्स होता है चमकना, तो इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? साइंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी फॉर बॉल। ओके, क्या बन जाएगा? द मून साइंस बाय लाइट, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इट्स इंडिकेट रिस्पेक्टिव, मतलब ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में
वावेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं ये बताना है आपको। 20 या 24 होते हैं, 22 या 22 होते हैं, 5 या 39 होते हैं, 10 या 34 होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा राइट है। तो देख लीजिए, जो हमारे वावेल साउंड होते हैं, ठीक है, वावेल तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। वावेल सिर्फ होते हैं 5, लेकिन साउंड कितने होते हैं, साउंड होते हैं पूरे 20। ठीक है, वावेल अलग बात होती है, वावेल साउंड अलग बात होती है। ठीक है, साउंड क्या होते हैं आपको पता ही है। साउंड जो हिंदी में हमारे आ से लेकर के आहा तक के होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, साउंड होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, साउंड होते हैं। और जो कंसोनेंट तो आप जानते हैं, का से लेकर के ज्ञा तक के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट। तो इंग्लिश में कितने माने गए हैं, वावेल साउंड जो हैं 20 माने गए हैं, और जो कंसोनेंट साउंड है वो 24 माने गए। तो आपको ये बात बिल्कुल माइंड में रख लेनी, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पिछली बार के जो TG2 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। वावेल साउंड 20 एंड कंसोनेंट साउंड कितने हैं, 24। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, ए हेटर ऑफ नॉलेज। ए हेटर ऑफ नॉलेज मतलब जो नॉलेज से हेट करता हो, जो ज्ञान से नफरत करता हो, उसे क्या कहते हैं। देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइसोगोनिस्ट। अब हमने आपको कल ही बताया था कि मिस मीन्स क्या होता है, हेट करना, एंड गायनी मीन्स क्या होता है, जो गायनी होता है, गायनी मीन्स होता है वुमेन। क्या हेट करता है उसे हम बोलते हैं माइसोगोनिस्ट। ठीक है, माइसोलॉजिस्ट, माइस मीन्स क्या होता है, हेट करना, लॉजिस्ट मीन्स होता है नॉलेज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी बन जाएगा। जो नॉलेज से हेट करता है उसे बोलते हैं माइसोलॉजिस्ट। अब माइसोगॉमी क्या होता है, माइसो मीन्स हो गया हेट, गॉमी मीन्स होता है क्या, गॉमी मीन्स होता है मैरिज। क्या होता है फ्रेंड, मैरिज। मतलब जो मैरिज से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं, माइसोगॉमिस्ट बोलते हैं। मिसएंथ्रोपी क्या होता है, एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। क्या होता है, मैनकाइंड, और मिस मीन्स तो हेट, जो मैनकाइंड से हेट करता है उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो बन जाएगा बी, बी फॉर बॉल। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता हो, जो भगवान में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है थीस्ट। थीस्ट मीन्स ही होता है जो भगवान में विश्वास रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। एथीस्ट क्या होता है, एथीस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, मतलब जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, एथीस्ट। मतलब कि इनको बिलीव नहीं है। ठीक है, जिनको बिलीव नहीं है उनको क्या बोलेंगे, एथीस्ट। अब आल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है, आल्विस्ट, आल्ट्रिस्ट मीन्स होता है, क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है फ्रेंड, ईमानदार होता है। और एग्नोस्टिक क्या होता है, एग्नोस्टिक उन इंसान को कहते हैं, वो ऐसा पर्सन होता है जिसको ये नहीं पता होता कि भगवान है भी या नहीं, मतलब वो श्योर नहीं होता है। ठीक है, वन हु नॉट श्योर इन गॉड। ठीक है, वो भगवान पे ये चीज़ नहीं श्योर कर पाता कि भगवान है भी या नहीं, तो उसे बोलते हैं हम एग्नोस्टिक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु राइट्स इजी वे लेफ्ट एंड राइट हैंड। इसके देखिए आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए इसका हम आपको बता देते हैं, वन हु राइट्स इजी वे लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से बिल्कुल आसानी से लिख लेता हो, वो दोनों हाथों से आराम से, उसे कोई दिक्कत ना होती हो, आराम से लिख लेता है, तो उससे क्या कहेंगे, देख लेते हैं वन वर्ड में। देखिए यहाँ से देखते हैं, फिलोफोबिया। फिल मीन्स क्या होता है, फिल मीन्स होता है लव। क्या होता है, फिल मीन्स लव। एंड फोबिया मीन्स क्या होता है, फोबिया मीन्स होता है फियर, मतलब कि भय, मतलब कि डर। तो फिलोफोबिया जिसको प्रेम से क्या लगता हो,
डर लगता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोफोबिया। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? ओमनी मीन्स क्या होता है? सर्व। प्रेजेंट मीन्स हर जगह, जो हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है, जो हर चीज़ के बारे में जानता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। एम्बी वर्ड क्या होता है? एम्बी वर्ड, एम्बी मीन्स क्या होता है? दो, मतलब एक क्या होता है? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो वही है एम्बीवर्ट, मतलब कि दोनों अंदर या बाहर की चीज़ों को जानने वाला। एम्बी डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस मीन्स होता है जो दोनों हाथों से इजी वे में लिख लेता हो, उसे हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बन जाएगा ए। ओके फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी, या कोई भी एग्जाम हो ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर तो ऑलराउंडर हर एग्जाम में आती है। ओके फ्रेंड, अब देख लेते हैं यहाँ से पैसिव वॉइस है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये किस टाइप का सेंटेंस? सबसे पहले तो ये हमारा है, क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, आपको ये याद रख लेना है। अब देखते हैं किस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा। लेट ओपन द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, द डोर शुड ओपन। देखिए अब यहाँ पे क्या है? लेट ओपन द डोर, बिल्कुल ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेट लगाया गया है, बस पूरा वही लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें तो कोई फॉर्म वर्ब की लगी ही नहीं है, ठीक है। वर्ब के बाद जो लगाए जाते हैं, जिसको चेंज किया जाता है, वो तो किया नहीं है। जैसे ये है द डोर बी ओपन, अब यहाँ पे बी सिर्फ लग गया है, लेट को हट गया, ये भी कैंसिल, गलत हो गया। यहाँ पे क्या? लेट द डोर बी ओपन, देखिए ये सही है, लेट भी लगा है, उसके बाद बी भी लगा, क्योंकि लेट के बाद क्या? बी, सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बी लगाना है, तो ये बिल्कुल राइट है। द डोर शुड ओपन, ये भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए द डोर शुड बी ओपन, तब भी सही हो जाता है, लेकिन गलत है, ये भी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज नॉट राइटिंग अ बुक, ही इज नॉट राइटिंग अ बुक, देखा जाए किस टेंस का है? ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो आईएनजी की फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? बीइंग में चेंज हो जाती है, ठीक है, और बस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बन जाता है इसका फार्मूला? देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर बीइंग लिखते हैं, ठीक है। बीइंग के बाद क्या लिखते हैं? बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाय लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा इसका फार्मूला होता है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो देख लीजिए इस फार्मूले से ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, ए बुक कहाँ? ए बुक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ये वाला तो बिल्कुल पहले से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ही है, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो ए बुक तो तीनों सही है, ठीक है। ए बुक के अकॉर्डिंग ही हमको क्या लगाना है? इज, एम, आर लगाना, तो यहाँ पे आर लग गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इन दोनों में क्या लगा हुआ है? इज, क्योंकि ए बुक सिंगुलर, तो उनके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इज के बाद क्या लगाना है? अगर नॉट है, देखिए इसमें नॉट कहीं भी नहीं लगा हुआ है, इसमें मिस्टेक है, टाइपो मिस्टेक है, कोई बात नहीं। नॉट के बाद क्या लगाना है? बीइंग। अब इसमें देखिए डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म लगी, इसमें बीइंग लगी, तो यही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, बात क्लियर हो रही है ना? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट है अब हमारा सिनोनिम्स है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। ड्विंडल, अब देखिए ड्विंडल मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ड्विंडल मीन्स होता है कम करना। क्या होता है फ्रेंड? कम करना, मतलब जिसे आप बोल सकते हैं घटाना, रेड्यूस जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ को कम करना, नीचे करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्विंडल, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? एसिडुअस, एसिडुअस मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्किंग, इसे क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। एले क्या होता है? एले होता है पेसिफिस्ट इंसान, जो बहुत शांत रहता हो, ठीक है। अबेट मीन्स क्या होता है? अबेट मीन्स भी होता है कम करना। क्या होता है फ्रेंड? कम करना, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सिनोनिम सी, अबेट मीन्स कम करना, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल। एकॉर्ड मीन्स होता है एग्री, क्या होता है फ्रेंड? एकॉर्ड मीन्स होता है एग्री करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स जो बनने वाला है सी। एबेट मीन्स भी होता है कम करना, ड्विंडल मीन्स भी होता है कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
एम्बिगुअस। अब देखिए एम्बिगुअस क्या होता है। एम्बिगुअस मीन्स होता है जो डाउटफुल। क्या हो, जो डाउटफुल, मतलब वो हमेशा डाउट पे रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। इसका एंटोनिम्स बताना, मतलब कि अपोजिट वर्ड बताना। क्लियर, बिल्कुल ये डाउटफुल है, इनको बिल्कुल क्लियर है, तो यही हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। हाइड मीन्स छुपाना होता है, और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है क्या, नष्ट करना। क्या होता है फ्रेंड, नष्ट करना। एनलार्ज मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, और हाइड मीन्स होता है छिपाना। ओके, बात क्लियर हो गई नहीं। हाइड मीन्स छिपाना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, एनलार्ज मीन्स बड़ा, क्लियर मीन्स जो बात क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स क्या होता है, एडुलेशन मीन्स होता है चापलूसी करना। क्या होता है फ्रेंड, चापलूसी करना। इसका जो सिनोनिम्स बन जाएगा क्या है, आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स क्या होता है, आर्डुअस मीन्स भी होता है हार्ड वर्क। क्या होता है फ्रेंड, हार्ड वर्क। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना, तो इसका सिनोनिम्स बन जाएगा बी। सी क्या है, एडोसिटी। एडोसिटी मीन्स होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, सॉरी। क्या होता है, सॉरी। ओके, तो आपको सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको लिटरेचर भी साथ में चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के साथ में, ग्रामर प्लस वोकैब प्लस लिटरेचर, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। उसमें बताएं आपको क्या क्या मतलब कि प्रैक्टिस करना पसंद है। आपको ग्रामर, अगर ग्रामर प्लस वोकैब ही पसंद है तो आपको ये सीरीज़ मिलेगी। अगर आपको लिटरेचर भी पसंद है तो इसके साथ में हम लिटरेचर भी ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।